जो हमने आज तक सुनी है, हमारे बड़ों ने भी कही है, और वो बात है कि भाई परमात्मा कण कण में बैठा हुआ है, सर्वव्यापी है, हर जगह है वो। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ उठाइए। मेजॉरिटी मानते हैं ना। इसका मतलब सर्वव्यापी है। अगर वो कण कण में है, इसका मतलब यहाँ भी होगा। कण कण के मतलब तो हर जगह, टेबल पे भी है, कुर्सी पे भी है, तो मैं किसके ऊपर बैठी हूँ फिर? मैं किसके ऊपर बैठी हूँ फिर? आपको नहीं लगता ये बोलना डिसरिस्पेक्टफुल है इतनी हायर अथॉरिटी के लिए? भाई साहब, मैं आपको ऐसा बोलूं कि वहां कीचड़ है, गोबर है, गंदगी है, जाके वहां बैठो, आप बैठोगे? 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, बैठोगे? एक मनुष्य भी गंदगी में बैठना पसंद नहीं करता। जो परम पवित्र, परम शुद्ध परमात्मा है, हमने कह दिया वो कण कण में बैठा है, तो क्या वो गंदे नाले, कीचड़, गंदगी में, सड़न में भी वो बैठा हुआ है क्या? क्या आपको नहीं लगता हमने ये परमात्मा की ग्लानि कर दी है, डिसरिस्पेक्ट किया है? पता है, मैं छोटी थी ना, तो हमारे स्कूल में एंटर होते ही गुजराती में एक बहुत सुंदर स्लोगन लिखा था स्कूल में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जहाँ स्वच्छता ત્યાં प्रभुता। मतलब जहाँ स्वच्छता है वहीं प्रभुता है, जहाँ क्लेanलीनेस है वहीं डिविनिटी है। तो हमने तो कह दिया वो कण कण में है, मतलब वो कूड़े कचरे, गंदे नाले, इन सब में है। कितना डिसरिस्पेक्टफुल है ये। हम भी गंदगी में नहीं बैठ सकते, गंदी जगह होगी तो उसको साफ करके बैठते हैं। और हम कह देते भगवान उस जगह भी है जो परम पवित्र है। ये ग्लानि है परमात्मा की, प्लीज ऐसा नहीं बोलिए कभी, ये भगवान का डिसरिस्पेक्ट है। एक और बात, अगर समझ लो वो कण कण में है भी, समझ लो आपके घर में आपके 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप बैठे हुए हो एज ए फादर, आप क्या करोगे उस समय? ऐसा कहोगे और लड़ो, खून निकालो, या फिर तुरंत उन दोनों को अलग करोगे? क्या करोगे? तुरंत करेंगे। एक साधारण मनुष्य पिता भी अपने 2 बच्चों को अपनी नजर के समक्ष लड़ता हुआ नहीं देख सकता, तो जो करुणा का सागर है, जो दया का सागर है, जो शांति का सागर है, वो अगर कण कण में बैठा हुआ है, तो आज सृष्टि पर जगह जगह पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार हो रहे हैं, तो उस पिता का कण कण में होने का फायदा क्या है? फिर वो देख के मजा ले रहा है। अगर वो कण कण में है तो क्या वो देख रहा है ये सारी चीजें? एक और बात, तो आप भी साक्षी हो जाइए, अपने दोनों बच्चों को लड़ने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, वो एक दूसरे का खून भी करेंगे, क्या आप करने देंगे? ऐसा नहीं होता है। देखो, जबरदस्ती भी पकड़ के आप अलग करोगे? आप ऐसे बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे कि लड़ो? वैसे ऐसे तो नहीं हो सकता है। साधारण मनुष्य पिता अपनी हाजिरी में, एटलीस्ट नजरों के समक्ष, अपने 2 बच्चों को, खुद बीच में गिरेगा, खुद मार खा लेगा, पर 2 बच्चों को भिड़ने नहीं देगा। राइट और रॉन्ग? तो जो करुणा का सागर, दया का सागर हम गाते हैं, वो अगर कण कण में है, वो कैसे इस चीज को देख रहा है फिर? दूसरी एक बात, एक और चीज बताती हूँ, अगर वो कण कण में यहीं बैठा हुआ है, ठीक है, जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम ऐसा क्यों कहते हैं? सब कुछ ऊपर वाला जाने, कहना चाहिए था ना, कण कण में नीचे बैठा है वो जाने। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये पता है आत्मा को कि वो कहाँ रहता है। इसलिए हर दफा जब परमात्मा के लिए बात निकलती है ना, इशारा भी जाता है, तो तुरंत बुद्धि ऊपर जाती है।
हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नीचे वाला जाने जो कण कण में बैठा है, हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। एक और बात, अग्नि जब जलाते हैं उसमें लोहा रखोगे, थोड़े समय वो लाल हो जाएगा गर्म होके। मतलब अग्नि, प्रकृति भी अपने गुणों को ट्रांसफर करती है दूसरी चीजों में। आप बैठोगे अग्नि के पास, वो आपको ताप की अनुभूति कराएगा, गर्मी की अनुभूति कराएगा। जड़ प्रकृति जो परमात्मा की रचना है, वो भी अपने अस्तित्व का अनुभव कराती है हमें। वो भी अपने गुणों को ट्रांसफर करती है। आप उसमें लोहा डाल दो, वो तुरंत लाल हो जाएगा। गुण ट्रांसफर होते हैं गर्मी के। अगर परमात्मा कण कण में बैठा है, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, तो उसके गुण ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे? अगर वो कण कण में बैठा है तो ये दुनिया सत्युग होनी चाहिए थी, स्वर्ग जैसी होनी चाहिए थी, पर ऐसा तो है नहीं। परमात्मा कण-कण को बनाया, बनाया है, पर वो बैठा है। कण-कण में नहीं, लेकिन कण-कण को बनाया। हाँ, वो बनाया है, सृष्टि को बनाया है, लेकिन वो बैठा थोड़ी है उसके अंदर। एक एक बनाया है, परमात्मा ने वंश बनाया है। हाँ जी, हम उस बात पे आएंगे, आगे आएंगे हाँ जी, उस बात पे आएंगे अभी। तो परमात्मा कण कण में अच्छा, जब एक और सेशन हो रहा था, उसमें एक जने ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा बहन जी, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा कण कण में बैठे, वो सर्वव्यापी है, तो क्या वो बात गलत है? मैंने कहा नहीं, गलत नहीं है। तो बोला सही है। मैंने कहा नहीं, वो सही नहीं है। तो बोला है क्या फिर? एक्चुअली शास्त्रों की रचना किसने की बताइए? तपस्वी मनुष्य ने की है, परमात्मा ने नहीं की है, ये तो क्लियर है। तपस्वी मनुष्यों ने की है। तो जब शास्त्रों की रचना करी जा रही थी, उस समय हजारों वर्ष पहले हुई है, उनको आने वाला कलिकाल, कलयुग कैसा होगा ये अंदाजा था उस समय। उस समय संसार की हालत कैसी होगी, मनुष्य की वृत्ति कैसी विकृत होगी पता था। तो गलत कर्म करने से अटकाने के लिए, रोकने के लिए, बचाने के लिए उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी, हे मनुष्य, तू जब भी कोई कर्म करता है बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि वो तुम्हें हर जगह से देख रहा है, ताकि ये पढ़ के भी हम ये भय से सुधर जाए कि भाई हम ऐसी कोई चीज ना करें जो गलत हो। तो हमें गलत कर्म करने से बचाने के लिए ये बात लिखी गई थी। और एक बात, आप लोग बड़ी बड़ी शॉप में, शोरूम में, मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, अंदर एंटर होते ही एक बोर्ड होता है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, आगे ही रख देते हैं ताकि अंदर जाके हम कुछ, बस यही बात हमें गलत कर्म करने से बचाने के लिए हमें कही गई थी, राइट? तो परमात्मा को कण कण में। अच्छा, एक और बात है, मीरा जी ने कहा जिधर देखो तू ही तो नजर आता है। गलत नहीं था, उनको नजर आते थे, परंतु भावनात्मक रीति से ये कहना, आपका किसी के साथ प्यार होता है, स्नेह होता है, तो आपको याद आएगा, वो दिखेगा। जैसे कि एक कन्या है, उसकी किसी के साथ सगाई करा दी, ठीक है, शादी नहीं हुई, सगाई कराई, पूरा दिन वो किसके बारे में सोचेगी? वो भाई के बारे में सोचेगी, वो लड़की के बारे में सोचेगी। आजकल तो वो गीत भी बहुत चलते ना, जिसको भी देखो तेरा ही चेहरा नजर आता है, तो इसका मतलब क्या वो लड़का सर्वव्यापी हो गया? नहीं, जिसके साथ स्नेह है, प्यार है, उसके साथ का अनुभव करना जहां भी जाए, वो अलग बात है। तो भावनात्मक रीति से कहना कि वो हर जगह है, राइट है, लेकिन सैद्धांतिक रीति से कह देना कि वो कण कण में बैठा है, आई एम सॉरी, ये भगवान के लिए बहुत बड़ी ग्लानि और गाली है, डिसरिस्पेक्टफुल है।
मैं तो नहीं कहूँगी परमात्मा के लिए कि वो कूड़े कचरे में भी है। आप देख लीजिए, आप कहना चाहेंगे?